आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ फॉरगेट एंड रीसेट पासवर्ड के बारे में। यहाँ पर क्या होगा कि यूजर के पास एक रीसेट पासवर्ड के लिए एक मेल जाएगी और वो वहां से क्या करेगा, रीसेट कर पाएगा और एक टोकन भी जाएगा, ठीक है, उसके साथ। तो गाइज आज के इस ट्यूटोरियल के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक एक स्टेप मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम एक रैंडम टोकन जनरेट करेंगे जैसा कि आपको बताया, और वो सेव करेंगे हम अपने डेटाबेस में और वो मेल के साथ जाएगा भी यूजर के साथ, ठीक है। एक फॉरगेट पासवर्ड का व्यू भी बनाएंगे और सेंड करेंगे मेल रीसेट पासवर्ड के लिए, एंड देन रीसेट पासवर्ड उसका यूजर का करवा देंगे, ठीक है। मैं आपको गाइस पहले बता देता हूँ कि आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस जैसा कि आपको चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले एप्लीकेशन को रन करता हूँ यहाँ पे कि हमारी एप्लीकेशन बोल क्या रही है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम nodemon index.js करते हैं। तो अभी क्या है गाइस, यहाँ पर देखिए ये वो मेल है जिस पर आज मैं रीसेट पासवर्ड का बेसिकली करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर रन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन 3000 और /login। तो अभी बेसिकली हमारा nodemon स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर जो है सर्वर चल नहीं रहा। तो अभी स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, तो देख सकते हैं गाइस स्टार्ट हो चुका है वैसे। तो स्टार्टेड हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए गाइस हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देनी होगी यूजर को फॉरगेट पासवर्ड की। तो फॉरगेट पासवर्ड की एक ऑप्शन दे देते हैं। पहले तो यूजर्स लॉगिन व्यू में आकर के इसको कर देता हूँ गाइस नीचे, और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लिंक ऐड कर दूंगा जिसमें क्या होगा, फॉरगेट पासवर्ड का होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से क्या करेगा, फॉरगेट पासवर्ड करेगा जो यूजर होगा। तो हमने यहाँ पर सेव किया और मैं ऐसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं फॉरगेट पर जा पा रहा हूँ, पर मेरे को इसी टाइम पर क्या करना, व्यूज को लोड कराना, ठीक है, जो व्यू होगा। तो यहाँ पर जो व्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर एक ईमेल डालेगा वो उसके पास, और वो ईमेल एग्जिस्ट करती है डेटाबेस में, तो हम उसे मेल सेंड करवाएंगे, वरना हम उसे मैसेज कोई प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करूंगा, यूजर्स में ही एक व्यू बना लेता हूँ, न्यू फाइल, जिसको नाम मैं रखूंगा फॉरगेट डॉट EJS। जैसा कि आप जानते हैं व्यू इंजन में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ गाइज, लाइक मेरे को आई थिंक मेरे को सभी काम यही चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया और जो मेरी चीजें हैं वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एडिट। तो लाइक मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉरगेट पासवर्ड, या फॉरगेट लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं मैसेज को यहीं पर रखूंगा क्योंकि मैं वहां से मैसेज वगैरह भी सेंड कराऊंगा कि ईमेल करेक्ट है या नहीं आपकी। तो यहाँ से हम पासवर्ड वगैरह को हटा देते हैं, बस ईमेल रखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से कर देते हैं सेंड रीसेट लिंक, या जो आप चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, सेंड रीसेट लिंक। और यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड को हटा देते हैं। एंड देन गाइस यहाँ पर अभी तो चलेगा नहीं क्योंकि अभी हमें राउट वगैरह सेट करने होंगे। तो राउट्स में जाते हैं और राउट्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूजर राउट को यूज करूंगा, ठीक है। तो यूजर राउट डॉट गेट बेसिकली हमारा किस पर आने वाला है, /फॉरगेट पर। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली ऑथ चेक करेंगे, ऑथ डॉट हम क्या करने वाले बेसिकली यहाँ पर इज लॉग आउट को चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्योंकि वो इज लॉग आउट है तभी तो वो फॉरगेट को कर सकता है, वरना वैसे थोड़ी करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम यूजर कंट्रोलर का यूज करने वाले हैं। तो यूजर कंट्रोलर के पास एक मेथड हमने क्रिएट करेंगे, भी बनाया नहीं है। मैं यहाँ पर अभी नाम रख लेता हूँ लाइक फॉरगेट लोड, ठीक है। मतलब मैं फॉरगेट जो है लोड करा रहा हूँ व्यू को। तो अब गाइज मैं चलूंगा कंट्रोलर के अंदर, यूजर कंट्रोलर, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सबसे नीचे। और सबसे नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड कोड स्टार्ट, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आई थिंक आपको दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर जूम कर लिया, अब आपको प्रॉपर वे में दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, मेथड बना लेते हैं फॉरगेट लोड, और यहाँ पर हम असिंक अवेट यूज कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स हमने दोनों पास कर दिए, फेट एरो मेथड बनाया, ट्राई कैच यूज करेंगे, ट्राई कैच यूज किया, कंसोल डॉट लॉग करा देंगे अगर कोई एरर आती है तो आपके पास। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एरर डॉट मैसेज, ठीक है। और गाइस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, रेंडर में हम क्या करेंगे, बेसिकली फॉरगेट व्यू को यहाँ से लोड करा देंगे।
और अब मैं क्या करूंगा, फॉरगेट लोड मेथड को यहाँ से क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट। तो गाइज यहाँ से हम कॉमा लगाते हैं, फॉरगेट लोड को हमने यहाँ से किया एक्सपोर्ट। अब गाइज चलना चाहिए आपका प्रॉपर। तो अभी क्या प्रॉब्लम हुई है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं टर्मिनल में। तो अभी बेसिकली प्रॉब्लम तो नहीं हुई, अभी बेसिकली सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। तो सर्वर रन हो गया, तो अब चल चुका है, ठीक है। तो ये बन चुका है आपका फॉरगेट पासवर्ड का लिंक, ठीक है, मतलब सॉरी फॉरगेट पासवर्ड का व्यू। अब गाइज हमें यहाँ पे जो यूजर मेल डालेगा, लाइक मैंने यहाँ पे ये वाली जो मेल है वो मैं यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये यूजर्स एग्जिस्ट करता है मेरे मोंगोडीबी डेटाबेस में, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा साइबर कॉलेज वेब, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो साइबर कॉलेज वेब यहाँ पे कोई यूजर डालता है, बेसिकली साइबर कॉलेज वेब है। एंड देन गाइस जैसे ही सेंड रीसेंट लिंक पर क्लिक करेगा तो उसके पास एक मेल जानी चाहिए कि हाँ भाई आपका मेल आ चुका है और आप यहाँ से रीसेट करें, ठीक है। तो अब देखिए गाइस अभी तो ये घूमता रहेगा, क्योंकि अभी कोई राउट वगैरह सेट नहीं है। तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, सबसे पहले यूजर राउट पर, क्योंकि यहीं पर रिक्वेस्ट आने वाली है और वो आ रही है बेसिकली मेरी किस पर, पोस्ट मेथड के द्वारा। तो मैं यहाँ पे फॉरगेट ईजेस देख सकता हूँ, सॉरी गाइस मेरी जा रही है लॉगिन पर, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं भेजता हूँ इसको फॉरगेट पर। और अगेन मैं करता हूँ यहाँ पे गाइस रिफ्रेश, तो अब चलनी चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, पहले तो इसे रिक्वायर्ड वगैरह जो है यहाँ पर डाल देते हैं और रीसेट कर, तो अब चल रही है परफेक्ट। तो गाइस यहाँ पे हमने इतना काम कर दिया, अब हमें यहाँ पे एक राउट बनाना है, यूजर राउट डॉट पोस्ट। अब जो कि बेसिकली क्या करेगा, स्लैश फॉरगेट पर ही आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, और यहाँ पर हमें ऑथ इज लॉग आउट या लॉगिन लगाने की जरूरत नहीं है। यूजर लॉग कंट्रोलर यूज कर रहे हैं हम, इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉरगेट फॉरगेट मान के चलिए आपने लिखा फॉरगेट पासवर्ड या कुछ भी लिख लीजिए, या फॉरगेट ईमेल, मान के चलिए कुछ भी लिख लेता हूँ मैं, मान के चलिए फॉरगेट वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। फॉरगेट वेरीफाई कर दिया है कि फॉरगेट को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमें वो मेल वगैरह भी चेक करनी है। तो अभी ये मेथड बना नहीं है, तो हम यहाँ पे यूजर कंट्रोलर में बनाएंगे। तो कॉन्स्ट फॉरगेट वेरीफाई इज इक्वल टू असिंक एंड देन गाइस एरो, और हम यहाँ पे यूज करेंगे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ट्राई कैच यूज करूंगा, क्योंकि आगे हमें एरर्स वगैरह देखने को मिल सकती हैं, तो वो हमें प्रिंट करा देगा यहाँ पे console.log, और हमने यहाँ पे करा दिया एरर डॉट मैसेज। अब देखिए गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट तो कर ही लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, बाद में हम ध्यान वगैरह भूलें, तो इसलिए कॉमा फॉरगेट वेरीफाई को मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। अब देखिए गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेल निकाल लेते हैं। हमारी जो मेल आ रही है, ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। नेम भी हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ईमेल रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास मेल तो आ गई। अब हमें इस मेल को चेक करना है कि वो आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो हमें मैसेज भी सेंड करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर मॉडल यूज कर रहे हैं बेसिकली, यूजर डॉट फाइंड वन, और हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल कॉलन ईमेल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये चेक कर लिया कि अगर उसे मिलेगी या नहीं ईमेल। अगर मिलती है तो हम ये बोलता है कि मैं प्रॉमिस रिटर्न करता हूँ, तो जो भी रेस्पॉन्स होगा तो हमें उसे स्टोर कर लेते हैं एक, मान के चलिए यूजर डेटा नाम का हमने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने स्टोर कर ली। अब देखिए क्या होगा, बाय द वे मेल मिलती है या नहीं। लाइक मान के चलिए मैंने साइबर कॉलेज वेब में जो है यहाँ पर साइबर कॉलेज वेब है, ठीक है, सॉरी साइबर कॉलेज वेब है समथिंग @gmail.com, ठीक है। अब मैंने मान के चलिए इसमें साइबर कॉलेज वेब में बी लगाना भूल गया। तो गैस ये मिस्टेक वाली बात हो गई, क्योंकि हमारे डेटाबेस में तो एग्जिस्ट करती ही नहीं, तो हमें चेक करना होगा विद प्रूफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेके आएंगे यूजर डेटा एग्जिस्ट होगा तो काम करेगा, एल्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज सेंड कर देंगे। तो हम लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, और हम क्या लिख देंगे, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर के साथ में यहाँ पर एक मैसेज भी हमें प्रोवाइड करना होगा। पहले तो हम यहाँ पे फॉरगेट व्यू को लोड कराएंगे, एंड देन गाइस यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट पास करूंगा मैसेज कॉलन मेल इज नॉट या मेल इज इनकरेक्ट, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर
ईमेल इज इनकरेक्ट। ठीक है, इतना काम किया। अब गाइस बाय द वे मान के चलिए उसे मेल मिल गई। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें मेल सेंड करनी होगी और मेल के लिए हमें पासवर्ड वगैरह भी क्रिएट करना होगा, वो सॉरी टोकन वगैरह क्रिएट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल पर चलता हूँ और थोड़ा इसे टर्मिनेट कर देता हूँ, अपने जो रनिंग चल रहा था प्रोसेस। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा npm i रैंडम स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करने वाला हूँ, रैंडम स्ट्रिंग। ठीक है, तो रैंडम स्ट्रिंग जो कि क्या करेगा, मेरे लिए एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके देगा, जिसे हम क्या करेंगे डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। ठीक है, अब देखिए डेटाबेस में अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास जो फील्ड्स हैं, अगर मैं यहाँ पे इसे थोड़ा साइड में करके और आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो वैसे इसलिए मैंने आज के दिन ही ये आपके लिए रखा था एक पॉइंट। तो देखिए इसमें नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इमेज सब कुछ जा रहा है। बेसिकली आपने देखा हो प्रोफेशनली वे क्या होता है, जब भी हम यूजर की ईमेल वेरीफाई करते हैं तो एक टोकन भी जनरेट होता है आपके डेटाबेस में। अगर वो आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसे अपडेट करवा देते हैं, नहीं करता है तो उसे यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए गाइज हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा तो रैंडम स्ट्रिंग मतलब हो गया क्रिएट, और हम यहाँ पे नोड मोन को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। बेसिकली सॉरी मैंने अगेन कर दिया, इसे टर्मिनेट कर देता हूँ एंड नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस किया मैंने, यहाँ पर कर देते हैं इसको नीचे। अब देखिए गाइज इसका यूज क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले तो गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करा लेते हैं, या जो भी आप चाहते हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, और रैंडम स्ट्रिंग को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो रिक्वायर करना होगा, टॉप पर जाएं यहाँ पर आप, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं रैंडम स्ट्रिंग। ठीक है, इक्वल टू रिक्वायर, और हम यहाँ पे लिखेंगे रैंडम स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस वेरिएबल का हम इजिली यूज कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो हम चलते हैं नीचे, कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, तो रैंडम स्ट्रिंग डॉट जनरेट, ठीक है, इसके पास एक मेथड होता है जनरेट, जो कि ऑटोमेटिकली आपको एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके दे देगा। अब हमारे पास रैंडम स्ट्रिंग तो बन चुकी है। ठीक है, अब हमें गाइस क्या करना है, आपके पास मेल मिल चुकी है, अब आपको क्या करना होगा, इसे अपडेट कराना होगा अपने डेटाबेस में। ठीक है, अब डेटाबेस में तभी आप अपडेट करा पाएंगे जब आपके पास स्कीमा में आपने डिफाइन कर रखा हो कि टोकन भी आपका उसमें जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आज के लिए रखा था, जब से आप देख पा रहे होंगे। तो हम क्या कर रखा था, यूजर मॉडल में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे बेसिकली हमने इतना जो स्कीमा है वो ये डिफाइन कर रखा था। ठीक है, पर हमने यहाँ पर टोकन नहीं डिफाइन कर रखा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लास्ट में रख सकते हैं टोकन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लास्ट में रख लेता हूँ टोकन, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका टाइप रखूंगा बेसिकली मैं स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू में इसकी क्या दूंगा, एम्प्टी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एज एन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पास कर दी, जो कि एम्प्टी है। ठीक है, ये जरूरी है वरना आपका जो है यहाँ पर अपडेट नहीं होगा डेटा। अब देखिए गाइस, जब आपको पता चल गया कि आपका यहाँ पर यूजर मिल गया और आपने रैंडम नंबर भी निकाल लिया, अब देखिए गाइस बाय द वे क्या होगा कि आपकी ईमेल जो है वेरीफाइड है या नहीं, वो भी तो आपको चेक करना होगा कि यूजर ने जो है, लाइक मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, ये साइबर कॉल इस वेब जो है वो वेरीफाइड है, यहाँ पर देख सकते हैं इस वेरीफाइड 1 है। पर अगर मैं औरों की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस वेरीफाइड 0 है। तो मेरे को यार ये भी चेक करना होगा कि वो जो यूजर की ईमेल है वो वेरीफाइड है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर चेक कर लूंगा यूजर डेटा डॉट इज वेरीफाइड है या नहीं। तो इज वेरीफाइड होगा तभी तो हम मेल सेंड करवाएंगे, वरना क्यों, पहले तो हम उसे बोलेंगे ना वेरीफाई करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा प्लीज वेरीफाई योर मेल, देन स्टार्ट करें आप अपना रीसेट लिंक। ठीक है, मतलब हमने यहाँ से मैसेज सेंड कर दिया कि भाई अगर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो आपका 0 है, मतलब मेल वेरीफाई नहीं है आपकी, तो आप ऐसे कैसे हमारे से पासवर्ड रीसेट करवा रहे हो। तो आप ऑब्वियसली बात है, पहले आप अपनी मेल को वेरीफाई करें तब आप रीसेट करवाएं अपना पासवर्ड। ठीक है, एल्स में क्या होगा, एल्स में हम अपना काम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए रैंडम स्ट्रिंग को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं एल्स में, तो हम यहाँ पे एल्स में रख लेते हैं। तो एल्स में हमने रख ली। अब देखिए गाइस आपको करना क्या है, आपको बेसिकली साइबर कॉलेज वेब जो है उसके पास अगर मैं जाऊं तो ये रहा, अभी यहाँ पर टोकन जनरेटेड नहीं है, अभी हमें यहाँ पर टोकन सेव कराना होगा, क्योंकि हमें यूजर को वेरीफाइड करना है कि यूजर वेरीफाइड है भी या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यूजर डॉट अपडेट यूज कर सकते हैं, या अब बेसिकली अपडेट 1 यूज होता है। अपडेट 1 तो अपडेट जो था वो डेप्रिकेटेड कर दिया गया है, ठीक है। अब अपडेट 1 में क्या करना होगा, आपको पहले तो वो मेल पास करनी होगी जिस मेल से आप क्या कर रहे हो, यूजर को फाइंड आउट कर पा रहे हो इजीली वे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि भाई जो अपडेट कर रहा है यूजर उसकी मेल ये है। एंड देन गाइस क्या करें, आप यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर सेट पास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जब भी हमें कोई भी चीज अपडेट करनी होती है तो हमें यहाँ पे सेट यूज करना होता है, ये जैसा कि आप जानती होंगे, ठीक है। और गाइज अब यहाँ पर आपको वो वैल्यू पास करनी होगी जो कि आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ टोकन को सेव करना, ठीक है। तो टोकन हमारा क्या है, रैंडम स्ट्रिंग जो हमारी जनरेट हो रही है, तो मैंने यहाँ पर पास कर दी। तो थोड़ा स्पेस दे करके आपको दिखा देता हूँ। तो इतना काम करना है। एंड देन गाइज ये क्या करेगा, थोड़ा आपको प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है, मतलब प्रॉमिस बोल रहा है कि भाई प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको डेटा दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है। एंड देन गाइज मैंने यहाँ पे ले लिया अपडेटेड डेटा, सॉरी अपडेटेड या अपडेटेड कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन गाइज इतना काम करना था। आपने क्या किया, उस ईमेल को फाइंड किया और उसमें क्या कर दिया आपने, जो रैंडम स्ट्रिंग जनरेट हो रही थी उसको हमने एज एन कहाँ गया, ये रहा, टोकन जनरेट हमने सेव करा दिया। तो यार ये नीचे ये गया, ठीक है। तो टोकन हमने सेव करा दिया। एंड देन गाइज जैसे ही मतलब आपने अपडेट तो करा दिया, अब गाइज हमें यहाँ पर मेल भी उसे भेजना होगा कि मेल हम कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो लाइक मान के चलिए हमने एक पिछला ट्यूटोरियल देखा था जिसमें हमने क्या देखा था, वेरीफाई करने का मेल, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर नीचे बात करूँ, सेंड वेरीफाई मेल। देखिए गाइज अभी मैंने यहाँ पर जो है मेल देख पा रहे हैं, मैं अपनी मेल यूज कर रहा हूँ। पासवर्ड मैंने यहाँ पर अभी आपके लिए हाइड कर रखा है, मतलब हटा दिया है अभी के लिए। अगर आप चाहते हैं, देखिए ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो आना चाहिए बेसिकली आपके कहाँ से, कॉन्फ़िग से आना चाहिए, जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में नहीं रखा था। तो आज हम रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, ईमेल यूजर, और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ संदीप एनेक्ट। बेसिकली गाइस मीनिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है, संदीप एनेक्ट @gmail.com। और पासवर्ड हम रख लेते हैं कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पासवर्ड मेरा अभी मैं आपको दिखा नहीं रहा, बाद में जब मैं सेंड करूंगा, जब मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर दूंगा, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ से क्या करूंगा, इनको कर देता हूँ एक्सपोर्ट यहाँ से। और ये बेसिकली जो बेस्ट वे है वो यही बोलता है कि आप यहाँ पे ही यूज करें, ठीक है, मतलब इनको आप यहीं पे डिफाइन करें कॉन्फ़िग में। एंड देन गाइस आप बाहर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बाहर यहाँ पे क्या करूंगा, उस मॉड्यूल को रिक्वायर करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्फ़िग इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर में मैं क्या लिखूंगा यहाँ से डॉट स्लैश, और मैं क्या कॉन्फ़िग के अंदर स्लैश कॉन्फ़िग, ठीक है। तो अब मैं क्या गाइस यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, मैं अब यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड को इजीली यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फ़िग डॉट ईमेल यूजर, एंड गाइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्फ़िग डॉट ईमेल पासवर्ड, ठीक है। इतना काम करना है। अब देखिए गाइस ये तो थी बेसिकली सेंड वेरीफाई मेल के लिए, पर हमें अपने लिए बनानी है किसके लिए, फॉरगेट पासवर्ड के लिए। तो मैं गाइस क्या करता हूँ, यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, वरना यार ट्यूटोरियल काफी लंबा हो सकता है। तो यार आपने ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो यार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कमेंट बना लेता हूँ जिसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, फॉर रीसेट पासवर्ड सेंड मेल, ठीक है। अब देखिए गाइस इस मेथड की कुछ खासियत होंगी, ठीक है। तो हम इसका कुछ नाम रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंड रीसेट, रीसेट है बेसिकली रीसेट पासवर्ड मेल, ठीक है। इतना काम करना है। और देखिए गाइस हम इसके पैरामीटर्स में क्या क्या लेंगे, नेम लेंगे, ईमेल लेंगे, और एक हम लेंगे टोकन, क्योंकि हमें टोकन भेजना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, बाकी हमारी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर हम ईमेल यूजर ले सकते हैं, कॉन्फ़िग डॉट ईमेल यूजर, क्योंकि हमारी जो है वही मेल है, ठीक है। तो हम यहीं से भेजेंगे कॉन्फ़िग डॉट ईमेल यूजर। तो मैं ऊपर भी ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैंने लगाई नहीं हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी सेट कर देते हैं। बेसिकली ये बेस्ट भी होता है, ठीक है। तो मैं भूल गया था पिछले ट्यूटोरियल्स में जो भी मैंने बताए थे उसमें। अब इसका सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर रीसेट पासवर्ड, ठीक है। बेसिकली मैं चार्जर लगा लेता हूँ।
तो लग गया मेरा चार्जर एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर रीसेट पासवर्ड एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाई, जो यूजर का नेम आएगा, प्लीज क्लिक हेयर टू, और मैं यहाँ पर जो लिंक बनाऊंगा वो बेसिकली बनाऊंगा फॉरगेट, यहाँ पर जो मेरा लिंक बनेगा फॉरगेट पासवर्ड, और उसके साथ यहाँ पर जाएगा मेरा टोकन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टोकन, और यहाँ पर मेरा बेसिकली टोकन जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लीज क्लिक हेयर टू, क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉरगेट योर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा फॉरगेट योर पासवर्ड, सॉरी फॉरगेट क्यों, रीसेट योर पासवर्ड, मेरा भी दिमाग सटक रहा है। ठीक है, तो रीसेट योर पासवर्ड ये मैंने बना दिया। बेसिकली आपका काम खत्म। इतना काम खत्म होने के बाद अब हम जाएंगे नीचे। अब हम इस मेथड को कॉल करने वाले हैं बेसिकली। तो सेंड रीसेट पासवर्ड मेल में क्या जाएगा, आपका नेम, ईमेल, टोकन। तो हम यहाँ पर जाएंगे सबसे नीचे, नीचे नीचे गए एंड देन गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेथड को कॉल करेंगे जिसमें हमारा क्या जाएगा, यूजर डेटा का जो नेम है वो जाएगा बेसिकली यूजर डेटा, यहाँ पे ले लेते हैं डॉट नेम, और यूजर डेटा डॉट ईमेल, या आप वैसे भी ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, जो आपकी आ रही है। और हम यहाँ पे टोकन भेजने वाले हैं। टोकन क्या है, हमारा रैंडम स्ट्रिंग है जो कि हमने डेटाबेस में सेव करा लिया, और ये गाइज हमारा चला गया। ठीक है, अब देखिए गाइज यहाँ पर हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मैं यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम बोलेंगे क्या, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर कर देंगे और यहाँ पे फॉरगेट पर ही भेज देंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे प्लीज चेक योर मेल टू रीसेट योर पासवर्ड। ठीक है, इतना काम करना है गाइस। ठीक है, अब हमारी ये सारी कंडीशंस आपको चेक करनी है, बेसिकली परफेक्ट वे में चल रही है यानी। तो गाइज अब हमारा काम होता है स्टार्ट यहाँ से। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले गाइज मैं इस मेल को कर लेता हूँ कॉपी, जिससे बार बार ना डालना पड़े। तो देखिए पहले एक कंडीशन ये है कि हमारी मेल मैच नहीं कर रही। ठीक है, लाइक मैंने मान के चलिए साइबर कॉलेज मतलब कुछ और डाल दी। ठीक है, रीसेंड कर रहा रीसेंट लिंक, तो यूजर ईमेल इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखिए गाइज बाय द वे मान के चलिए मैंने मान के चलिए जो ईमेल डाल रहा हूँ वो मान के चलिए ये वाली डाल दी। ठीक है, जो कि वेरी अनवेरिफाइड है। ठीक है, तो लाइक मान के चलिए ये वाली अनवेरिफाइड नहीं है, अरुण वाली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया arun@gmail.com, प्लीज वेरीफाई योर मेल। ठीक है, एंड देन गाइज यहाँ पर अब हम डालने वाले हैं परफेक्ट मेल। ठीक है, तो सेंड रीसेट लिंक, तो प्लीज चेक योर मेल टू रीसेट योर पासवर्ड। और यहाँ पर अभी आपको मेल आने वाली है, बेसिकली अभी आई नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं आई है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगता है इसको जाने में। तो अभी हम टर्मिनल में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि ईमेल हैज बीन सेंड। ठीक है, अभी यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, SMTP कनेक्शन ऑन डेटा, क्या यहाँ पर एरर आ चुकी है बेसिकली, मिसिंग क्रेडेंशियल प्लेन्स। ठीक है, SMTP कनेक्शन। तो मुझे लगता है कि बेसिकली हमने यहाँ पर जो है पासवर्ड नहीं डाला है। बेसिकली मैंने आपसे बोला था कि मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा जो है नोड मोड को स्टार्ट कर देता हूँ, और मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और मैं क्या करूंगा अपनी कॉन्फ़िग वाली फाइल में जो है क्या डालने वाला हूँ, बेसिकली पासवर्ड। ठीक है, तो जब तक लिए मैं वीडियो को पॉज करके फिर आगे ना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज मैंने जो है अपनी कॉन्फ़िग वाली फाइल में पासवर्ड वगैरह सब सेटअप कर दिया है, और मैंने यहाँ पर इसको नोडमोन को तो स्टार्ट ही कर दिया था। अब गाइज मैं चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक करूँगा। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर टाइप करूँगा अपनी मेल साइबर कॉलेज web@gmail.com, सेंड करता हूँ रीसेट लिंक। तो अब मेरे पास रीसेट लिंक जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा कर देता हूँ क्लोज। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे रीसेट लिंक आना चाहिए। तो देख सकते हैं गाइस मेरे पास रीसेट लिंक आ चुका है, देख सकते हैं फॉर रीसेट पासवर्ड। तो हाय साइबर कॉलेज, प्लीज क्लिक हियर टू रीसेट योर पासवर्ड। तो अब इस लिंक पर मैं क्लिक करूंगा, तो लिंक मेरे को कहाँ पर लेकर जा रहा है, देख सकते हैं गाइस परफेक्ट आपका लिंक बन रहा है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, फॉरगेट पासवर्ड लिंक आपने क्या कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया आपके मेल पर। ठीक है, एंड देन गाइस यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, इस पर एक पेज सेटअप करना होगा जहां से क्या करेगा यूजर जो है वेरीफाई कर पाए, मतलब रीसेट कर पाएगा अपना पासवर्ड। पहले तो हमें वेरीफाई करना होगा कि ये जो टोकन है वो ट्रू है या नहीं, मतलब करेक्ट है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले गाइस हम चलते हैं अपने कहाँ पर,
इसको कर देते हैं नीचे। और अब हम जाएंगे बेसिकली forget.egs login.egs को हम कर देते हैं क्लोज। अब हमें यहाँ पर राउट पर जाना होगा। राउट पर जाने के बाद अब देखिए गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास आ रही है फॉरगेट पासवर्ड पर क्या आ रही है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूजर राउट, ठीक है, यूजर राउट डॉट गेट, बेसिकली गेट पर ही आ रही है हमारी। और हमने यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक मतलब चेक लगा दिया। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑथ डॉट इज लॉग आउट, ठीक है, मतलब लॉग आउट होगा तभी तो हम चेक करेंगे ना। बेसिकली बेसिकली ये मिडलवेयर है, अगर आपको पता नहीं है मिडलवेयर मैंने कैसे सेटअप किया है तो आपको यार देख लीजिएगा, पूरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, जा करके जरूर चेकआउट कीजिए। यूजर कंट्रोलर डॉट, अब देखिए मेरे को यहाँ पर लोड कराना है पहले व्यू। अब देखिए लोड कराऊंगा मैं व्यू तभी तो लोड कराऊंगा ना जब मेरा जो टोकन है वो करेक्ट होगा, वो पहले मुझे चेक करना होगा। तो मैं इसे लेकर के चलता हूँ एक मेथड पर जिसका नाम होगा मेरा लाइक फॉरगेट पासवर्ड लोड, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड लोड को तभी मैं रन कराऊंगा जब मेरा वेरीफाई होगा टोकन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं कॉन्स्ट फॉरगेट पासवर्ड लोड, जो कि हमारा होगा बेसिकली असिंक मेथड। और हम यहाँ पर चेक करेंगे बेसिकली जो टोकन आएगा वो करेक्ट है या नहीं। तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स एंड देन गाइस यहाँ पर मैं ट्राई कैच यूज करूंगा क्योंकि हमें एरर वगैरह आएगी तो काफी हेल्प मिलती है हमें यहाँ से इसे शो कराने से, ठीक है। एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज, ठीक है। अब देखिए गाइस मेरे पास आ गया टोकन। टोकन कैसे आया वो आपको पता है कि यहाँ पर आपके जो मेल पर आपका लिंक गया था, अगर मैं यहाँ से रीसेट करूंगा अगेन तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपको मिल रहा था प्रॉपर वे में। अब देखिए फॉरगेट पासवर्ड के साथ जो टोकन है उसे हम कैसे गेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लूंगा कैसे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट टोकन, मतलब मेरे को टोकन जो है मिल चुका है यहाँ पर। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा अगेन, सॉरी बेसिकली अभी मेरा क्या है यहाँ पर टर्मिनल स्टॉप हो चुका है तो अगेन मुझे स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट हो चुका है। अभी क्या बोल रहा है, क्रैश हो रहा है, बेसिकली क्यों क्रैश हो रहा है बेसिकली मेरा ये भी चेक करना होगा मेरे को। तो राउट डॉट गेट बेसिकली हमारा जो है यहाँ पर अभी बेसिकली हमने यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड लोड को हमने क्या नहीं कराया है, एक्सपोर्ट नहीं कराया। तो देखिए गाइस बेसिकली ये प्रॉब्लम्स काफी आती रहती हैं, तो मैं भी आपको ऐसे ही ट्रीट कर रहा हूँ जैसे कि आप मेरी तरह ही यूज मतलब सीख रहे हो, ठीक है। तो अभी परफेक्ट वे में चल जाएगा, ठीक है, मतलब परफेक्ट वे में लिंक वगैरह तो चल रहा है, पर अभी हमने यहाँ से कोई रेस्पॉन्स सेंड नहीं किया इसलिए यहाँ पर घूमने लग रहा है, ठीक है। तो अब गाइस हमारे पास टोकन आ चुका है, हमें वेरीफाई करना, तो हम यहाँ पर यूजर मॉडल का यूज करेंगे, यूजर डॉट फाइंड वन, क्योंकि यार जो भी आपका क्या होगा बेसिकली फाइंड वन जो आपका टोकन होगा बेसिकली हर किसी के लिए यूनिक ही जनरेट करने वाला है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो टोकन है भाई उसको वेरीफाई करो, पहले फाइंड करो, ठीक है। अगर वो मिल जाता है तो हमें यहाँ पर अवेट कर लेंगे, मतलब हम वेट कर लेंगे और हमें यहाँ पे टोकन डेटा दो, ठीक है। टोकन से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो हमें दे दो, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलिए टोकन मिलता है तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, वरना हम यहाँ पे एल्स कंडीशन में बोल देंगे रेस्पॉन्स डॉट हम क्या करेंगे एक 404 पेज बनाएंगे और उस पर हम रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 404, ठीक है। और उसमें हम कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर मैसेज डाल दिया समथिंग, मैसेज भेज दिया मैंने, साथ में कोई भी मैसेज भेज सकता हूँ कि टोकन इज इनवैलिड या पेज नॉट फाउंड, जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। और मैं गाइज अगर टोकन मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, हम गाइज उस टाइम पे क्या करने वाले हैं बेसिकली रेस्पॉन्स डॉट रेंडर कर देंगे। रेंडर कहाँ पे करेंगे हम बेसिकली रेंडर करेंगे हम रेंडर हम करेंगे किस पर, फॉरगेट पासवर्ड व्यू पर, ठीक है गाइज, इतना काम करना है। अब देखिए गाइज यहाँ पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं चाहें तो नहीं भी सेंड कर देंगे, पर हम यहाँ से क्या करेंगे गाइज एक टोकन जरूर सेंड करेंगे जो कि हमारा टोकन ये है, ठीक है। अब ये टोकन मैं क्यों सेंड कर रहा हूँ, ये टोकन मैं बेसिकली इसलिए सेंड करूंगा जब भी मैं फॉरगेट पासवर्ड करूंगा वहां से जब मेरा फॉर्म जो यूजर होगा रीसेट पासवर्ड करेगा
तो उस टोकन के बेस पर हम क्या करेंगे, यूजर को चेक कर लेंगे कि ये यूजर जो है वैलिड है, तो मतलब टोकन भी मिल रहा होगा। तो टोकन जिसका मिल रहा है उसे हम क्या करेंगे, वहां पर पासवर्ड रीसेट कर देंगे और उसका टोकन अनसेट कर देंगे, ठीक है। या हम यहाँ से यूजर आईडी भी भेज सकते हैं, तो यूजर आईडी भी भेज सकते हैं अगर आपके पास यूजर आईडी चाहते हैं तो। लाइक मैं यहाँ से यूजर आईडी के बेस पर भी काम कर देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे हम यूजर आईडी, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूजर टोकन डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये मैंने पास कर दी। अब क्या है, मेरी जो है यूजर आईडी चली जाएगी। या मैं दोनों दोनों के केस पर आप काम कर सकते थे, ठीक है। या तो आप टोकन यहाँ से डायरेक्ट सेंड कर सकते थे, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, या आप यूजर आईडी के बेस पर भी आप उसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यूजर आईडी भेज दी, जो कि एक वैलिड वे है, ठीक है। तो आप देखिए गाइस मैं यहाँ पर 2 व्यू और बनाऊंगा। तो पहले तो हम कर देते हैं सारा क्लॉप, और मैं यहाँ पे करता हूँ 404.EJS, ठीक है। और गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक H1 कर देता हूँ। H1 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है जब भी कोई इस पर आएगा तो यहाँ पर मैसेज आना ही आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परसेंट, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ मैसेज ही डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। जो भी मैसेज होगा तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। इतना काम करना है। एंड देन गाइस अभी यकीन नहीं है तो हम करते हैं यहाँ पर अगेन रिफ्रेश। तो अभी तो क्या है, वो बेसिकली हमने बनाया नहीं है, पर हमारा ये वाला चल रहा है। देखिए गाइस मैंने यहाँ पर क्या किया, इनवैलिड टोकन डाल दिया, ठीक है। मतलब कुछ भी घटा कर डाल दिया तो टोकन इज इनवैलिड आ गया। अगर गाइस बाय द वे गाइस मैं यहाँ पर चलता हूँ रीसेट वाले पर, अभी देखिए एरर देखने को मिल रही है क्योंकि हमारा ये व्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस व्यू को क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजर्स के अंदर एक न्यू फाइल बनाई forgetpassword.EJS, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर यूजर आईडी आएगी। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हेडर और फूटर को इंक्लूड करा लेते हैं। तो मेरे को सेम एज इट इज कैसा पेज चाहिए होगा, फॉरगेट जैसा, ठीक है। तो फॉरगेट वाली कोई कॉपी कर लेता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो रही है शायद, आई थिंक। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसका मेरे को काम नहीं है, इसको हटा देते हैं हम यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन में कुछ पास नहीं करते हैं तो क्या करेगा, ये इसी पर सेंड कर देगा, पोस्ट में कुछ नहीं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन बना रहे हैं तो मैं एक ही फील्ड रखूंगा, आप 2 भी रख सकते हो, फिर उन पे चेक भी लगाना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लग दिया पासवर्ड, ठीक है। और इसका नेम भी मैं रख देता हूँ लाइक पासवर्ड, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंटर पासवर्ड। इतना काम करना है। और यहाँ पे हम कर देते हैं रीसेट पासवर्ड, ठीक है। इतना काम करना है आपको। एंड देन गाइस यहाँ पर देखिए, आपको जैसा कि पता है कि मैंने यूजर कंट्रोलर से यूजर आईडी भी सेंड करवाई है, ठीक है। वो भी हमें यहाँ पर हिडन फील्ड में लेनी होगी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट टाइप हिडन, और इसकी नेम हम दे देते हैं लाइक यूजर आईडी। एंड देन गाइस इसकी वैल्यू मुझे देनी होगी, इसकी वैल्यू दे देते हैं, क्या दोगे आप, यहाँ पर दोगे परसेंट, और यहाँ पर आप लगा दीजिए इक्वल, और यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजर आईडी, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो देख सकते हैं गाइस रिफ्रेश कर दिया। और मैं चेक कर लेता हूँ मेरा हिडन फील्ड जो है आ भी रहा है नहीं, ठीक है। देख सकते हैं गाइस मेरे को जो है आईडी मिल चुकी है, ठीक है। वैल्यू में मिल रही है मेरे को प्रॉपर आईडी, जो कि मेरे cybercollegeweb@gmail.com की है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 6222 एंड लास्ट में A65, ठीक है, जो कि आपको दिखाई देगी। अब इतना काम कर दिया, बस आपको अब रीसेट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पासवर्ड डालूंगा और मेरे को वहां पे रीसेट करवा देगा, ठीक है। तो मेरे को मेथड बनाना होगा, ऑब्वियसली बात है जैसा कि आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजर राउट में आएंगे, और मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं पोस्ट, ठीक है। और इस पर कोई भी मैं ऑथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मतलब मिडल वेयर नहीं अप्लाई करूंगा। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे मैं क्या मेथड भी बनाऊंगा, रीसेट पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने काम कर दिया, और ये मेथड अभी बनाया नहीं है। सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट जरूर करा देता हूँ, क्योंकि यार मैं बाद में ध्यान भूल जाता हूँ, फिर एरर देखने को पड़ती है, ठीक है। तो रीसेट पासवर्ड, और जो कि हम यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट रीसेट पासवर्ड इज इक्वल टू असिंक, सॉरी असिंक है बेसिकली,
एंड देन फैक्ट एरो मेथड्स रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स इक्वल एंड देन गाइस ट्राई कैच यूज करूंगा मैं। ट्राई कैच यूज करने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा। क्या करा दूंगा? एरर डॉट मैसेज। ठीक है, अब देखिए गाइस आपके पास देखिए क्या है, पासवर्ड आ गया, तो वो मैंने यहाँ पे पासवर्ड स्टोर कर लिया req डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। ठीक है, बेसिकली पासवर्ड है, सॉरी req डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। एंड देन गाइस सेम एज इट इज मेरे पास आ रही है यूजर आईडी, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यूजर आईडी इक्वल टू req डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी। ठीक है, यही आ रही है। एंड देन गाइस ये दोनों आपको मिल चुके हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले तो आपका जो पासवर्ड आ रहा है उसे सिक्योर करना होगा। तो देखिए सिक्योर करने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक सिक्योर मेथड बना रखा है। जैसे आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्योर करते हैं, तो देखिए मैं आपको दिखा दूं। सिक्योर पासवर्ड में क्या करना होगा, आपको पासवर्ड सेंड करना होगा और जो मेथड क्या करेगा, आपको हैश पासवर्ड बना के देगा। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं मैंने यहाँ पर हैश पासवर्ड ही सेव करा रखे हैं ऑलरेडी, देख सकते हैं कितना बड़ा हैश बना हुआ है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसा ही हमें जनरेट करना होगा। तो आई थिंक यार आपने हमारे सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पर अब कर लेते हैं अपना सिक्योर पासवर्ड। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं सिक्योर, और जिसका मैं नाम रखूंगा पासवर्ड। तो हमें थोड़ा डिफरेंट नेम लेना होगा। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर वो मेथड को पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड पास कर दूंगा जो कि ये रहा मेरा। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए गाइस मेरे को पासवर्ड तो मैंने सिक्योर कर लिया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर यूज करना होगा अवेट, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो अपडेट कर लिया हमने। एंड देन गाइस अब हमें अपडेट कराना है अपना पासवर्ड बेसिकली। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर यूजर मॉडल का यूज करेंगे बेसिकली, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, क्योंकि हम आईडी के द्वारा ही फाइंड करेंगे और अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर अपनी आईडी का नाम पास करना होगा, आईडी अंडरस्कोर आईडी है। ठीक है, और यूजर आईडी बेसिकली हमने यहाँ से फॉर्म से ले ही रखी है। ठीक है, वो हमने यहाँ पर पास कर दी। एंड देन गाइस यहाँ पर हम सेट यूज करेंगे, डॉलर सेट कॉलन, और यहाँ पर हम एज एन ऑब्जेक्ट अपने पास कर देंगे पैरामीटर्स। ठीक है, सॉरी एज एन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास कर देंगे अपनी की एंड वैल्यू की पेयर्स। तो पासवर्ड सिक्योर पासवर्ड होगा बेसिकली मेरे जो पासवर्ड होगा। अब देखिएगा जब आप अपना पासवर्ड सिक्योर करो, मतलब आपने पासवर्ड अपना अपडेट कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, इस टोकन को एम्प्टी कर दोगे यहाँ पर। अब ये तो नहीं चाहोगे कि हर बार जो क्या करे यूजर जो है, हर बार यहाँ पर अपना इसको रिफ्रेश करे पेज को और हर बार यहाँ पर अपना सेट कर ले, तो ऐसा नहीं चाहोगे ना। तो एक बार सेट करने के बाद वो आप क्या चाहोगे कि जो उसका टोकन है वो क्या हो जाए, एम्प्टी। तो हम यहाँ पे एम्प्टी उसमें रख देते हैं। ठीक है, एंड देन गाइस हम यहाँ पे इसके पास प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो ये अवेट यूज कर लेते हैं हम इसके साथ, और कॉन्स्ट यहाँ पर आ जाएगा अपडेटेड डेटा। तो जैसे आप कंसोल पे प्रिंट भी करा सकते हैं या आप कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस पे रेंडर करा देते हैं हम, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो व्यू है वो है बेसिकली फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो इसी पर हम बोल देते हैं कि आपका मैसेज सेट हो चुका है। ठीक है, तो फॉरगेट पासवर्ड, और मैं यहाँ पर मैसेज में डाल देता हूँ मैसेज योर पासवर्ड, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ से डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देते हैं लॉगिन पर। ठीक है, हम नहीं चाहते कि मतलब वो यहीं पर मैसेज पर देखे बार बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीडायरेक्ट, क्योंकि बेसिकली हमारा टोकन एम्प्टी हो जाएगा तो फिर ये चलेगा नहीं अगेन। ठीक है, तो हम यहाँ से रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, स्लैश पर। ठीक है, इतना काम करना है। एंड देन गाइज आई थिंक आपका जो है बेटर वर्किंग करे, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड देन गाइज लाइक मान के चलिए मैंने कुछ पासवर्ड रखा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और मैंने ये रीसेट किया, तो देख सकते हैं गाइज लॉगिन पर आ चुके हैं। और अब देखते हैं यहाँ पर हमारा रिफ्रेश हुआ है नहीं डेटा, तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो बदलाव तो होने चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर पहले कुछ और हैश पासवर्ड था, अब कुछ और हो गया। ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं डायरेक्ट, तभी पता चल जाएगा। तो साइबर कॉलेज web@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 लॉगिन किया, तो होम पर आ चुके हैं, और लॉग आउट करता हूँ तो हम जा भी चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक यार आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पर रीसेट पासवर्ड वगैरह कर सकते हैं। तो गाइज अब देखिए हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, बेसिकली सेंड वेरिफिकेशन मेल। ठीक है,
एक हमने देख लिया था ऑलरेडी कि वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है जब रजिस्टर करता है यूजर। लाइक मैं यहाँ पे स्लैश रजिस्टर पर जाता हूँ, तो यहाँ से रजिस्टर करने के बाद उसके पास एक ईमेल वेरिफिकेशन जाता है, ठीक है। पर बाय द वे मान के चलिए आज उसने रजिस्टर किया, पर वो चाहता है कि नहीं कुछ दिनों बाद मैं वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ, और उसके मेल से भी जो है मेल डिलीट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर लॉगिन है वहां पर एक ऑप्शन देंगे रीसेंट वेरिफिकेशन की, कि वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है। वो एक ऑप्शन बनाएंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तो देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।